आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय का मिशन। शहबाज शरीफ की वजीर खारिजा इसहाक डार और वजीर कानून आसिम नजीर तारड़ के हमरा मौलाना से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुशावरत में शामिल। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना ने कहा, अपोजिशन जमातें आईनी तरमीम के मामले पर मुत्तफ़िका लाहेअमल अपनाने पर गौर कर रही है। हुकूमत अपोजिशन अरकान को ऑफर्स देने और दबाव में लाने का अमल तर्क करे। बातचीत की फिजा बरकरार रखने के लिए एतमाद की फिजा पैदा करना होगी। हुकूमत JUI की जानिब से दिए गए मुसव्वदे को तरजीह दे। आईनी तरमीम जो एक 2-3 हफ्तों से ज़ेर बहस है, उस पर मुशावरत का अमल जारी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात हुए, वो भी कोई 4-5 घंटे तक चलते रहे। वहाँ भी 3 पार्टियाँ इकट्ठी हुई, उनके साथ बड़ी तवील मुशावरत हुई और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तिफाक राय हो गया। बड़ी जमात को इतने बड़े एक आईनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर JUI और PTI रहनुमाओं की तवील बैठक। हमने हुकूमत के पहले ड्राफ्ट को मुस्तरद कर दिया था, आज भी मुस्तरद करते हैं। तरमीम पर मुशावरत का अमल जारी है। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 3 पार्टियां इकट्ठी हुई, जिनमें तवील मुशावरत हुई। PTI अपोजिशन की बड़ी जमात है, इसको ला ताल्लुक नहीं रखा जा सकता। बदमाशी होगी तो हम भी अपना रवैया तब्दील करेंगे। अगर कोई मुतनाज़ा तरमीम के लिए हाथ मरोड़ कर वोट लेंगे तो क्या ये जमहूरियत होगी? हम दोनों जमातों ने अपने अरकान को 63A के तहत वोट देने के नोटिस जारी कर दिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, हमने मौलाना को कहा था कि आपके ड्राफ्ट को सपोर्ट करेंगे। हमारे मेंबरान को हरासा किया जा रहा था, हमने फिर भी कमेटी का एक भी इजलास मिस नहीं किया। हुकूमत की हैसियत पर सवालिया निशान है। दूसरी जानिब JUI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इतलात। JUI के 4 से 5 अरकान पार्लियामेंट ने अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। पहले दिन से हम कमेटी के नोटिस में लेके आए कि हमारे MNA गान साहिबान को उठाया जा रहा है और उसकी फैमिली मेंबरान को हरास किया जा रहा है। उसके बावजूद हम किसी एक मीटिंग को हमने मिस नहीं किया और हमने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के साथ उस कमेटी के मीटिंग में शुरू हुए। हमें हुकूमत के रवैये पे सवालिया निशान। आईनी तरमीम पर वफाकी वज़ीर कानून का तैयार करदा मुसव्वदा सामने आ गया। सीनियर 3 की बजाय 3 सीनियर 3 जजेस में से किसी एक का इंतखाब होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करेगी। चीफ जस्टिस तैनाती कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन तश्कील देने की तजवीज़। आईनी डिवीजन के जजों की तयन का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़। आईनी डिवीजन में 4 सूबों से ताल्लुक रखने वाले जजेस की यकसा तादाद की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन की तजवीज़। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी कमीशन की तजवीज़। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर 3 जजेस भी रुकन होंगे। कमीशन का नामजद करदा साबिक चीफ जस्टिस या जज भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती कमेटी में 4 अरकान असम्बली होंगे। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। हुकूमत की आर्टिकल 184, आर्टिकल 191 में तरमीम तजवीज़। 184(3) के तहत सुमोटो का इख्तियार आईनी डिवीजन को देने का तजवीज़। हुकूमत की आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़। आईनी तरमीम पर हतमी फैसला ना हो सका। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्वदा PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना हतमी मुसव्वदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, इत्तफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए हैं। मुसव्वदे पर तकरीबन सबका इत्तफाक हो गया, बस एक फूंक की देर है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसव्वदे पर इत्तफाक हो गया है। सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुसव्वदे पर मुशावरत।
मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के खतूत की रोशनी में अहम फैसला मुतवक्के। हुक्मरान इत्तेहाद ने इजाफी नशिस्तों पर नोटिफाई अरकान को इस्लामाबाद तलब कर रखा है। सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के ईवान सदर में मुलाकात। आईनी तरामीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आईनी तरामीम की मंजूरी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सदर ने एससीओ सरबरा कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को पीएम हाउस बुला लिया। एमक्यूएम, बाप काफ लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का मामला ज़ेर गौर आएगा। आईनी तरमीम बिल सेनेट में पेश करने से मुतालिक अमूर पर मुशावरत होगी। इसराइल का बड़ा हमला, हमास सरबराह याहिया सिनवार शहीद। याहिया सिनवार को रफा में इसराइली हमले में शहीद किया गया। हमास याहिया सिनवार की शहादत की तस्दीक। इस्माइल हनिया के बेटे ने इसराइली फौज ने कहा कि रफा के इलाके तिल सुल्तान में याहिया सिनवार से झड़प हुई। वो फौजी लिबास में थे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने कहा, सोमवार की शहादत से मकबूजा इलाकों को आज़ाद करवाने के लिए मुज़ाहिमत के जज्बे को तक़वियत मिलेगी। सिनवार नौजवानों और बच्चों के लिए एक मिसाल बनेंगे। जब तक कब्जा और जाहिरियत जारी रहेगी, मुज़ाहिमत भी जारी रहेगी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद याहिया को हमास का नया सरबराह मुकर्रर किया गया था। वस्ती गज़ा इसराइली जाहिरियत में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद, 13 में ज़ख्मी हो गए। हमास के रहनुमा याहिया सिनवार की शहादत के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का नेतन्याहू से राब्ता। इसराइली और अमरीकी कैदियों को हमास से छुड़वाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। उम्मीद है नेतन्याहू जंग अब जल्द खत्म कर देंगे। अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली प्राइम मिनिस्टर को मशवरा। याहिया सिनवार के कत्ल के बाद खतरनाक जंग के खात्मे की उम्मीद है। अब गजा में इमदाद की तरसील में तेजी आनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन। सदर नून लीग नवाज शरीफ से भारतीय सहाफियों के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शामिल थी। भारतीय सहाफी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कवरेज के सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए हैं। सोशल मीडिया पर तालिबा से मंसूब गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने का मामला। तहकीकात के लिए JIT तश्कील। 3 पुलिस ऑफिसर और 3 हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। तहकीकात में सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ उकसाने की तरकीब देने वालों की निशानदेही की जाएगी। सोशल मीडिया पर लड़की की साख को नुकसान पहुंचाने वालों का भी सुराग लगाया जाएगा। पंजाब भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक कल तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफा 144 के नफाज का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सूबे के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। सरकारी निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 2 दूसरे सालाना इम्तिहान के आज होने वाले तमाम पेपर्स मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कंट्रोलर इम्तिहानात। तालीमी इदारों में हरासगी के वाक़यात की तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर IG पंजाब समेत दीगर अदालत में पेश। IG साहब, वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं गया? क्या आपने वीडियो रोकने के लिए किसी अथॉरिटी से राब्ता किया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हमने PTA से राब्ता किया। 700 से ज्यादा अकाउंट से वीडियोस वायरल हुई। पुलिस के पास साइबर क्राइम को देखने के लिए सिर्फ एक इदारा है। IG पंजाब का जवाब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, आपने जागना तब होता है जब आग लग चुकी होती है, सब जल चुका होता है। आपने मुतल्लिका अथॉरिटी से बहुत ताखीर से राब्ता किया। आज भी एक्स और टिकटॉक पर वीडियोस पड़ी हैं। अभी भी मैं कहता हूँ कि किसी किस्म की भी कोई एविडेंस, कोई चीज़ आपके पास है, हमारे पास लेके आए, हम इमीडिएटली एक्शन लेके। हम स्टूडेंट्स थी जिनके वीडियो बयान आए कि वो चश्मदीद गवाह थी, उनको इंटेरोगेट किया गया। वो उन्होंने भी अपने विड्रॉ कर लिए स्टेटमेंट्स। हाई लेवल कमेटी बनी गवर्नमेंट लेवल पे, उसने भी इस वाक़े को बेसलेस बताया। FIA की एक कमेटी बन गई है जो कि तमाम वो जो लोग
اشتعال پھیلا رہے ہیں یا غلط ریومرز کر رہے ہیں، ان کی وہ جو بھی ویڈیوز ہیں یا آڈیو پیغام ہیں یا جو بھی ان کا پروپیگنڈا ہے اس کو وہ پروب کر رہی ہے، اور اس پہ ہم ایکشن لیں گے بھرپور۔ نجی کالج کے واقعے سے کچھ بھی نہیں ملا، ابھی تک کوئی بات یا حقیقت سامنے نہیں آئی، CCTV فوٹیج دیکھی گئی، کچھ نہیں ملا، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ سوشل میڈیا پر سب من گھڑت خبریں چل رہی ہیں۔ اعلیٰ سطح کی بنائی گئی حکومتی کمیٹی نے بھی اس کو بے بنیاد قرار دیا۔ ایک واقعہ ہوا ہی نہیں تو مس ہینڈلی کا سوال کہاں سے بن گیا؟ واقعے بارے کوئی ثبوت ہے تو لائیں، ایکشن لیں گے۔ امن خراب کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پرامن احتجاج پر پابندی نہیں، املاک کو نقصان پہنچانا غلط ہے۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ کی DIG آپریشنز فیصل کامران کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، طلباء اور ان کے والدین کو بتانا چاہوں گا بچوں کو نقصان کا سامنا ہوگا، طالب علم کا مستقبل متاثر ہو سکتا ہے، توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ FIA بھی سوشل میڈیا پر من گھڑت خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ FIA نے سائبر ٹیررزم کی FIR درج کی ہے۔ ایسا واقعہ جو کہ کہیں بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، جس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، وہ فیک تھا اور سراسر کہانی گھڑی گئی، ایک پروپیگنڈا تھا، ایک میڈیا سٹنٹ تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں تھا۔ اور ہم حق اور سچ پر تھے۔ پروٹیسٹ اسی سے ریلیٹڈ سٹارٹ ہو گیا منڈے کو، اور بہت سارے نقصان ہوا، ادارے کا نقصان ہوا، ہمارے ملک کا، ریاست کا نقصان ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، ہم حق اور سچ پر تھے۔ تحقیقاتی اداروں نے شفاف انکوائری کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہوئی، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، احتجاج سے ہمارے ادارے اور ملک کا نقصان ہوا۔ پنجاب گرلز کالج کیمپس 10 کی پرنسپل سعدیہ جاوید، وائس پرنسپل شازیہ ظہور کی طالبات کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ طالبہ نے کہا، میں اپنی مرضی سے اس پریس کانفرنس میں بیٹھی ہوں، مجھے واقعے کے بارے میں پتہ نہیں، ایک سہیلی نے بتایا، شرمندہ ہوں کہ بغیر تحقیق کے ولاگ بنایا۔ سب بچیاں سوشل میڈیا پر ایک گروپ میں پوسٹ شیئر کر رہی تھیں۔ کلاس فیلو سمیت دیگر نے کہا، ویڈیو بناؤ، میں نے بغیر کسی ثبوت کے ویڈیو بنائی، مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، میں نے خود ہی ویڈیو بنائی تھی۔ میں نے کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، نہ مجھے پتا تھا کہ یہ بات فیک ہے یا رائٹ ہے یا کیا ہے، لیکن میں نے پھر بھی اس پہ ایک ولاگ بنایا۔ میں نے جو باتیں، ایک انسٹاگرام پہ گروپ بنا تھا، وہاں پہ بچیاں بول رہی تھیں کہ پرنسپل نے جو ہے ہمارے فون توڑ دیے ہیں، ہمیں مطلب انہوں نے سیٹ کیا ہے۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی، وہ صرف خود سے باتیں بنا رہی تھیں، جس پہ میں نے بھی یقین کر لیا اور میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی۔ سب بچے ہی تھے جو پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تم ویڈیو بناؤ، میری کلاس فیلوز بھی تھیں اور سب نے کہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے بغیر تحقیق کیے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ لاہور میں نجی کالج واقعے پر FIA سائبر کرائم کی طرف سے مقدمہ درج۔ FIA سائبر کرائم کی طرف سے 38 افراد کو مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ ملتان ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، انگلینڈ کی 37 رنز پر تیسری وکٹ گر گئی، اولیپو 22 رنز بنا کر آؤٹ، پاکستان کو جیت کے لیے 7 وکٹیں اور انگلینڈ کو 255 رنز درکار۔ دوسرے اننگز میں پاکستان کی پوری ٹیم 221 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، پاکستان کی جانب سے سلمان علی آقا 63 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ سانحہ کارساز کو 17 سال بیت گئے، المناک واقعے کا غم آج بھی تازہ ہے۔ بلاول بھٹو آج بڑے جلسے سے خطاب کرنے آ رہے ہیں، ورکرز کو آئندہ لائحہ عمل کا بھی بتائیں گے۔ عدالتی اصلاحات پر چیئرمین بلاول بھٹو بڑا کام کر رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، گورنر KP فیصل کریم کنڈی بولے، 18 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن تھا، آج کا جلسہ شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے ہے۔ میں KPK کی عوام کی جانب سے شہداء کو سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ KP میں دھرنے، جلوسوں، ناچ گانے کی سنتا ہوں، ترقیاتی کام کی نہیں سنتا۔ KP میں کوئی پروجیکٹ کی بات نہیں ہوتی، اسلام آباد پر چڑھائی کی بات ہوتی ہے۔